महाभारत में भीष्म एक ऐसे पात्र हैं जो कौरवों की तरफ थे और पांडवों के खिलाफ लड़े थे, लेकिन उनका स्नेह सदैव ही पांडवों के लिए ही था। इसलिए उन्होंने शरीर को त्यागने से पहले दुर्योधन को नहीं बल्कि युधिष्ठिर को कुछ बातें बताई थी जो कि बहुत ही आवश्यक और रहस्यमयी हैं। इन बातों को हर व्यक्ति को जानना आवश्यक है। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब देह त्यागने से पहले उन्होंने युधिष्ठिर को कुछ बातें बताई। एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, महाभारत में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। राजा के गुणों के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कुछ नियम बताए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि राजा को इन गुणों के बारे में जानना आवश्यक है। साथ ही इन गुणों को अपनाकर ही राजा एक श्रेष्ठ और प्रतापी राजा बन सकता है। भीष्म पितामह के अनुसार एक राजा को शूरवीर होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ चढ़कर बातें ना बनाए। एक राजा को स्त्रियों के अधिक संपर्क में नहीं आना चाहिए, उसको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। जिन्होंने अपकार किया हो उनके प्रति राजा को कोमलता का बर्ताव नहीं रखना चाहिए। क्रूरता का आश्रय लिए बिना ही अर्थ का संग्रह करना चाहिए। अपनी मर्यादा में रहते हुए ही सुखों का उपभोग एक राजा को करना चाहिए। दीनता न लाते हुए ही प्रिय भाषण करना चाहिए। एक राजा को चाहिए कि वो स्पष्ट व्यवहार करे, लेकिन कठोरता न आने दे और न ही दुष्टों के साथ मेल रखे। वो अपने बंधुओं से कलह बिल्कुल भी ना करे। जो राजभक्त ना हो ऐसे दूत से काम ना ले। किसी को कष्ट पहुंचाए बिना ही अपना कार्य करे। राजा को दुष्टों से अपनी बात नहीं कहनी चाहिए और अपने गुणों का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। एक राजा को साधुओं का धन नहीं छीनना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में कटुता नहीं आए। आस्तिक रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव ना छोड़े। दान दे, लेकिन अपात्र को नहीं। लोभियों को बिल्कुल भी धन ना दे। जिन्होंने कभी अपकार किया हो उन पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध रहे और किसी से घृणा ना करे। नीच व्यक्तियों का आश्रय बिल्कुल भी ना ले। अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना किसी को कभी भी दंड नहीं देना चाहिए। गुप्त मंत्रणा को प्रकट कभी भी ना करे, अर्थात कोई राज कभी किसी को ना बताए। आदरणीय लोगों का बिना अभिमान किए सम्मान करें। गुरु की निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए। बिना घमंड के भगवान की पूजा करें। अनिंदित अर्थात जिसकी कोई बुराई ना करे, ऐसा काम करने से धन लक्ष्मी प्राप्त करने की इच्छा रखें। बिना जाने कभी किसी पर प्रहार ना करें। कार्यकुशल हो किंतु अवसर का ध्यान रखें। केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। किसी पर कृपा करते समय दोष ना करें। स्नेहपूर्वक बड़ों की सेवा करें और शत्रुओं को मारकर शोक कभी भी ना करें। अचानक से क्रोध एक राजा को शोभा नहीं देता। स्वादिष्ट होने पर भी जो कि अहितकर हो, अर्थात जो शरीर को रोगी बनाने वाला हो, उसे बिल्कुल भी ना खाएं। दोस्तों, भीष्म और युधिष्ठिर संवाद हमें भीष्म स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है, जिसे भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। भीष्म पितामह सरशैया पर 58 दिनों तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर का त्याग किया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। इन 58 दिनों में भीष्म पितामह के समक्ष सभी संध्या को लोग एकत्रित होते थे और उनसे ज्ञान की बातें जानते थे। भीष्म ने इस दौरान युधिष्ठिर को राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म का मूल्यवान उपदेश बड़े ही विस्तार के साथ दिया था। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता था। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे मन में अशांति है, तुम भीष्म जी के पास जाओ और अपनी कठिनाई का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वालों में भीष्म सबसे श्रेष्ठ है। जब वे नहीं रहेंगे तो संसार ऐसा तमोमय हो जाएगा जैसे चंद्रमा के ना रहने से रात्रि हो जाती है। भीष्म जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे हैं। जाओ, उनसे कुछ पूछना है तो पूछ लो। युधिष्ठिर कृष्ण, कृप और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे।
तब मृत्युशैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को कुछ उपदेश दिए जो इस प्रकार से है। इसमें पहला उपदेश है, सत्य धर्म और धर्मों से सबसे उत्तम है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही आता है। सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या के देश से बचे रहना, क्षमा, शील, लज्जा, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, ये 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। सहस्रों अश्वमेध यज्ञों के समान सत्य का फल होता है। सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है, सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की तरह है, अंधकार में रहने वाले मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा जाता है। ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, ये सब त्यागने के योग्य हैं। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, ये अवगुण हैं। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वो उस सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। जब मनुष्य सब वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सब अंग भीतर को खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। मृत्यु और अमृतत्व दोनों मनुष्य के अपने अधीन है। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व है। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो, समय व्यर्थ न जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि मृत्यु घसीट ले जाती है। स्वयं अपनी इच्छा से निर्धनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य क्लेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। ये मार्ग कठिन है, परंतु भले मनुष्यों के लिए सुगम है। जिस मनुष्य का जीवन पवित्र है और इसके अतिरिक्त उसकी कोई संपत्ति नहीं, उसके समान मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। मैंने तुला के एक पल्ले में ऐसी निर्धनता को रखा और दूसरे पल्ले में राज्य को। अकिंचनता का पल्ला भारी निकला। धनवान पुरुष तो सदा भयभीत रहता है, जैसे मृत्यु ने उसे अपने जबड़े में पकड़ रखा हो। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। वो पुरुष सुखी है जो मन को साम्यावस्था में रखता है, जो व्यर्थ की चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में नहीं फंसता, जिसे किसी काम करने की चेष्टा विशेष रूप से नहीं होती। जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है, वो अपने रूप, रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है, उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त हो जाते हैं। सुख 2 प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, और दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटके रहते हैं, वही दुखी रहते हैं। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं। वो विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, जो समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वो पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। भोजन अकेला न खाएं, धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ मिला लें। यात्रा भी अकेला ना करें, जहाँ जब सोए हों वहाँ अकेला जागरण ना करें। जो पुरुष अपने आप को वश में करना चाहता है, उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिए। दम के समान कोई धर्म नहीं सुना गया है। दम क्या है? क्षमा, धृति, बैर, त्याग, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, कर्म करने में उद्यत रहना,
कोमल स्वभाव, लज्जा, बलवान चरित्र, प्रसन्न चित्त रहना, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को दुख न देना, ईर्ष्या न करना, ये सब दम में सम्मिलित हैं। कामनाओं को त्याग देना उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किस मनुष्य ने अपनी सब कामनाओं को पूरा किया है? इन कामनाओं से बाहर आ जाओ, पदार्थों के मोह को छोड़ दो, शांत चित्त हो जाओ। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे, तब युधिष्ठिर ने उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के रहस्य को जानने के लिए उपदेश देने की प्रार्थना करी। तब भीष्म पितामह ने 12 बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक है। वो है मन को वश में रखना, घमंड नहीं करना, विषय की ओर बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकना, कटु वचन सुनकर भी उत्तर नहीं देना, मार खाने पर भी शांत और संयम रहना, अतिथि वालाचार को आश्रय देना, दूसरों की निंदा ना करना और ना ही सुनना, नियम पूर्वक शास्त्र पढ़ना और सुनना, दिन में नहीं सोना, स्वयं आदर ना चाहकर दूसरों को आदर देना, क्रोध के वशीभूत नहीं रहना, स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भोजन करना। इन 12 बातों पर अगर व्यक्ति अमल करे तो वो लंबी आयु को प्राप्त करता है, उसका जीवन स्वस्थ रहता है और उसे जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो कि युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने मृत्युशैया पर पड़े हुए बताई थी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।